अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद जाफिर। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। अगर हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और वो आर्टिकल है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल सबसे पहले सुन लें। छोटी चीज़ों का बड़ा इमेज हासिल करने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और फिर इसको प्रूव करते हैं कि इसकी मैग्नीफिकेशन हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे अजसाम का बड़ा इमेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम घड़ी तैयार करने वाले के पास जाएं और वो देखें जो घड़ियों को सेटिंग कर रहा होता है वो भी कन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफायर इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज हासिल करने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी रे डायाग्राम बनाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा आया कि वो वर्चुअल होगा या रियल होगा, और उसकी मैग्नीफिकेशन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है, या इसको आप डबल कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। डबल कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट, इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका साइज O है, और इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस से जो डिस्टेंस है जिसको हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और वो है हमारे पास P। मैंने यहाँ पर राइट कर दिया P। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ से रेज बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएंगी, एक और रे आई यहाँ से रिफ्रैक्शन शो की और ऑब्जर्वर की जानिब चली गई। अब हुआ क्या, हमने देखना है कि हमें यहाँ से कौन सा इमेज मिलता है। तो याद रखना, कन्वेक्स लेंस से सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमें इमेज मिलेगा वो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज उसी ही साइड पर बनेगा जिस साइड पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं ये इस तरह से रेज को बढ़ा लूँ तो बदले में देखें हमें जो इमेज मिल रहा है वो हमें एक मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है, लेकिन कौन सा? वर्चुअल इमेज। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा था इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस था, और जो हमें इमेज मिला वो आउटसाइड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस मिला, बड़ा इमेज मिला। तो स्टूडेंट्स, ये जो इमेज होगा ये वर्चुअल होगा। याद रखना, कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल होगा। और इसका जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स लेंस से, ये कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हम किस से शो करते हैं? Q से, या आप इसको D भी राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर एंगल अल्फ़ा बनेगा तो इमेज के लिहाज से जो एंगल बनेगा उसे हम बोल देंगे बीटा। लेकिन यहाँ पर अक्सर डायग्राम को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसकी सिंपल डायग्राम स्टडी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यही ऑब्जेक्ट है जिसको मैं O का नेम दे रहा हूँ। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट O है, इसको यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो इसको क्या कर रहा है? देख रहा है। इसका मतलब है अभी हमने कोई कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे अल्फ़ा बोलेंगे, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोल देंगे? P बोल देंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या किया गया स्टूडेंट्स, इस ऑब्जर्वर के सामने ये ऑब्जर्वर है हमारे पास, एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया गया। ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, और अब जो इमेज मिलेगा वो बड़ा इमेज मिलेगा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे? बीटा। ये साइज ऑफ इमेज, ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज कहलाएगा, जिसे आप D के बराबर भी राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने मालूम करनी है मैग्नीफिकेशन, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमें एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन
ये लास्ट वाले आर्टिकल में भी हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये बराबर होता है m इज इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे रहा हूँ। तो हम इन दोनों ट्रायंगल से स्टूडेंट्स 10 अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं और 10 बीटा की। तो सबसे पहले हम 10 अल्फ़ा मालूम करते हैं और 10 का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 10 का फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एंगल क्या हो, स्मॉल हो। फॉर स्मॉल एंगल के लिए यानी कि हम 10 लगाते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अल्फ़ा के मुकाबले में ये वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस। तो स्टूडेंट्स हम इसे राइट कर लेते हैं O अपॉन P, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम मालूम करना चाहें 10 बीटा, तो जो बीटा की वैल्यू मिलेगी फार्मूला यही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस। तो हम इसको राइट करेंगे स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा I अपॉन Q, राइट। दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें इन इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें जो आंसर मिल रहा है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू 10 बीटा की वैल्यू आई स्टूडेंट्स हमारे पास I अपॉन Q डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है वो है O डिवाइडेड बाय P। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है स्टूडेंट्स, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी तो ये उलट जाएगी, I अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P डिवाइडेड बाय O। तो स्टूडेंट्स देखें P भी हमारे पास डिस्टेंस है, Q भी क्या है, डिस्टेंस है, जिसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Q इज इक्वल्स टू क्या आया, P इज इक्वल्स टू D 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बात क्लियर हो गई, Q से P क्या हो गया, कट गया, और हमें जो मैग्नीफिकेशन मिली स्टूडेंट्स वो मिली I अपॉन O। जबकि इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं ये क्या होता है, Q अपॉन P। ये हमने क्या करना है, अभी फाइंड करना है नेक्स्ट फार्मूला में। इससे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब देखना ये है कि हम यहाँ पर लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा हम लेंस का फार्मूला लगाएंगे बाय लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हमें इमेज मिल रहा है वो क्या है, वर्चुअल है। और याद रखना वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी है कन्वेक्स लेंस के लिहाज से, फॉर वर्चुअल इमेज, अगर इमेज वर्चुअल हो कन्वेक्स लेंस का तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, जिसको मैं यहाँ पर नेगेटिव D के बराबर राइट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अगर नेगेटिव D आ जाए तो ये बन जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन D। ये नेगेटिव वाली वैल्यू स्टूडेंट्स इधर आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ प्लस 1 अपॉन D इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपने, मैंने अभी आपको बोला कि मैग्नीफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, Q अपॉन P। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू मिले हमें जो क्या बन जाए, Q अपॉन P बन जाए। इसे आप Q अपॉन P भी राइट कर सकते हैं, D अपॉन P भी राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा D से, मल्टीप्लाई बाय इधर भी D से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P मल्टीप्लाई बाय D। तो स्टूडेंट्स मैंने दोनों तरफ से अतराफ से D से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास
अगर आप गौर करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा d/f प्लस d/d इज इक्वल्स टू d/p। तो अगर आप गौर करें, ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, ये बन जाएगा 1 प्लस d/f, ये बच जाएगा d/p। d/p को आप राइट कर सकते हैं q/p, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि q और p दोनों क्या होते हैं, डिस्टेंस होते हैं। तो देखें q/q किसके बराबर आ गया, मैग्नीफिकेशन के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमें जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मिला ये आया 1 प्लस d/f। आई होप ये हमें सिंपल कन्वेक्स लेंस का फार्मूला मिल गया। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।